क्या हाल चाल भाई साहब। मैं सनी चौरसी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में फिजिक्स बाई सनी भैया YouTube चैनल में। आप अगर इस चैनल में हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मेरे को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे क्यों फॉलो कर सकते हैं? अगर आप एग्जाम सर आपको कोई टॉपिक में डाउट है तो आप मेरे को वहाँ पे मैसेज ऑडियो कॉल कर सकते हैं। या कोई टॉपिक में डाउट है तो वीडियो कॉल करने का भी सुविधा है। आप लोग मेरे को कर सकते हैं, मैं 110% आपका रिप्लाई दूंगा। तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। आइए, कल हमने जो क्या क्या पढ़ा था, हमने कल पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, बायट सिबर्ट लॉ, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, वो हमने कल पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर लूप में कैसे निकाला जाता है, वो पढ़ेंगे। वो पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बताना है इस पी पॉइंट पे। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। देखिए, यहाँ पे मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगाइए। करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, और मेरा हाथ देखिए, ये फोर फिंगर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बताता है। ये अंदर की तरफ जाता है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड जा रहा है, तो क्रॉस दिखाएंगे। इनवर्ड जा रहा है, क्रॉस। फिर इसका देखिए, करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड देखिए ऐसे निकल रहा है। कोबरा रूल को, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को मैं कोबरा रूल भी बोलता हूँ। ये करंट दिखाता है, और ये देखिए ये बाहर आ रहा है, तो इसे बाहर की तरफ डॉट दिखा देंगे। एक अंदर जा रहा है, एक बाहर आ रहा है। मैंने आप लोग को बताया था, दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो उनका रिजल्टेंट जब कहीं पे माइनस किया जाता है। तो मेरे को इसको सॉल्व करूंगा, बी नेट एट पी निकालूंगा, तो इसको मैं मान लूंगा वायर वन, इसको मान लूंगा वायर टू। तो बड़ा में से छोटा, तो बी वन माइनस बी टू। कैसे मेरे को पता चला बी वन ही बड़ा है? हम लोग का फॉर्मूला है इनफाइनाइट। देखिए, इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट के लिए फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर। इसका मतलब बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आई। जितना ज्यादा करंट उतना ही मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट इसमें ज्यादा है, तो इसीलिए हम बी वन माइनस बी टू लिखेंगे। तो लिखेंगे म्यू नॉट आई वन बाई टू पाई आर वन माइनस म्यू नॉट आई टू बाई टू पाई आर टू। क्या कॉमन आ जाएगा? म्यू नॉट बाई टू पाई कॉमन आ जाएगा, तो आई वन बाई आर वन माइनस आई टू बाई आर टू हो जाएगा। अब वैल्यू को रख दीजिए। म्यू नॉट, म्यू में ही आंसर है, म्यू नॉट बाई टू पाई। आई का वैल्यू है 5.0 बाई आर वन का वैल्यू है 2.5। आर वन कहने का मतलब तार और पॉइंट का डिस्टेंस। इसका वैल्यू है 2.5 बाई 2.5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये कट जाएगा, तो म्यू नॉट बाई टू पाई इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ आया क्यों माइनस मैंने किया? माइनस ही क्यों किया? क्योंकि एक का दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में देखिए, एक का अंदर जा रहा है, एक का बाहर आ रहा है, तो अपोजिट है। दो वेक्टर अपोजिट में रहता है तो हमेशा माइनस किया जाता है, ये रूल है। बड़ा में से छोटा माइनस किया जाता है। बड़ा कैसे पता चला? यहाँ से करंट का वैल्यू ज्यादा होता है। इनफाइनाइट तार है ना, देखिए डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइट के लिए ये फॉर्मूला लगता है। चलिए आज का टॉपिक में हम लोग जाते हैं। आज का मेन टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। आज का हम लोग का मेन टॉपिक है, कोई भी एक सर्कुलर, जैसे ये क्या है, रिंग, एक सर्कुलर है, तो इसमें करंट अगर चला दिए तो कितना मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट में बनता है, वो हम लोग को निकालना है। टॉपिक लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ, सबका मैं मतलब बताऊंगा अभी, ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। मानिए एक रिंग को मैंने ऐसे लिया है, ये मेरा रिंग है ना, मैंने रिंग बनाया है। इस रिंग को बुझिए ना, मैंने ऐसे रखा है, ऐसे ऐसे रखा है, ऐसे। इसमें से इसका एक्सिस निकलेगा, ये इसका एक्सिस हो जाएगा।
इस पी पॉइंट पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ये रिंग को ऐसे रखा है ऐसे, और इधर से मेरा ये एक्सिस है, मानिए रिंग को ऐसे रखा है। हाँ जी, ये पी को थोड़ा बड़ा लिख दूं, पी पॉइंट। इस रिंग में ना करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, आई करंट, आई करंट। एक बात गौर से देखिए, ये रिंग में करंट ऐसे मैंने रिंग को रखा है ऐसे तिरछा, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। तो देखिए, तो ये आई ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब बाहर, आउटवर्ड, और फिर नीचे से इनवर्ड जा रहा है। तो इस पॉइंट पे समझ आया कैसे आउटवर्ड इनवर्ड। तो इस पॉइंट पे मेरा करंट क्या हो रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। तो मेरा आई डीएल में एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा, डीएल एलिमेंट लूंगा। समझ आए कैसे लिया, आउटवर्ड, यहाँ पे इनवर्ड जाएगा, इसका आइडियल ये इनवर्ड की तरफ जाएगा। देखिए ना, ये रिंग है, इस रिंग को मैंने ऐसे रखा है, तो इधर से करंट ऐसे आ रहा है, तो इधर बाहर की तरफ आ रहा है, फिर नीचे से अंदर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ अंदर की तरफ। हम लोग को क्या पता है, यह मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ऐसे ऐसे। ये क्या करेगा, आप मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ऐसे ऐसे ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड बनाते बनाते यहाँ ऐसे ऐसे गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। हाँ जी, बनाएगा। तो ये क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, छोटा सा एलिमेंट है आइडियल, तो यहाँ पे डीबी बनाएगा। छोटा सा एलिमेंट है तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड। ये सर्कल का इस पॉइंट से रेडियस मान लेते हैं, मानो ये सर्कल का ये सेंटर है, ये बड़ा वाला सर्कल का, तो यहाँ से मेरा रेडियस मान ले। रेडियस और टेंजेंट के बीच में ना, ये टेंजेंट नहीं है, देखिए सर्कल का सरकमफ्रेंस एक लाइन गया है, सर्कल का सरकमफ्रेंस से कोई भी लाइन जाता है तो उसको बोलते हैं टेंजेंट। और रेडियस और टेंजेंट जब कोई भी 90 डिग्री पे होता है, तो ये एंगल मेरा कितना आ जाएगा, ये 90 डिग्री मेरा आ जाएगा। इसको मैं इरेज करता हूँ, ये थोड़ा गंदा दिख रहा है, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए आप लोग को बताया था। मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि सर्कल में बनता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्यों सर्कल में बनता है। ये वेक्टर को मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूँ, हाँ जी कर सकते हैं। माने इसने इससे ना फाई एंगल बनाया, थीटा नहीं मानेंगे, फाई एंगल बनाया, फाई एंगल बनाया। तो इसका दो कंपोनेंट निकाल दूंगा, तो एक ये कंपोनेंट आ जाएगा और एक ये कंपोनेंट आ जाएगा। दो कंपोनेंट निकाल दिया। तो एक बात बताओ, ये बीच वाला एंगल कितना होगा। एक चीज हमेशा याद रखना, इफ फाई इज द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, then phi will be the angle between their perpendicular। इस लाइन का परपेंडिकुलर कौन है, ये लाइन है। इस लाइन का परपेंडिकुलर कौन है, ये लाइन है। तो इन दोनों के बीच में थीटा है, तो इसके बीच में भी क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। सॉरी, फाई है तो यहाँ भी फाई हो जाएगा। इसका परपेंडिकुलर ये है, इसका परपेंडिकुलर ये है, देखिए ये भी परपेंडिकुलर में है, तो ये एंगल भी फाई हो जाएगा। ये नोट का पॉइंट बना लीजिए, बहुत काम लगेगा। तो हम लोग को पता है एंगल्स में अगर कोई भी एंगल होता है तो ये क्या क्या चीज में ब्रेक हो जाएगा, डीवी कॉस फाई में ब्रेक हो जाएगा, और ये डीवी साइन फाई में ब्रेक हो जाएगा। ये तो मैंने एक एलिमेंट से निकाला था, इस एलिमेंट से भी देखेंगे ना, सेम टू सेम ऐसा ही कहानी बनने को जाएगा। यहाँ पे फिर ऐसा गोल गोल बनाएगा, तो यहाँ पे ऐसा टेढ़ा सा आएगा, क्योंकि ये इनवर्ड है तो इनवर्ड के लिए ऐसा जाएगा। फिर यहाँ से ये डी भी जाएगा, फिर इसका दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा, एक डी, फिर ये ऐसे गया, फिर इससे ये 90 डिग्री बनाएगा, फिर इसका एक कंपोनेंट इधर ब्रेक होगा और एक कंपोनेंट इधर ब्रेक होगा, डी भी कॉस फाई में, सारा एंगल फाई होगा। तो एक बात बताइए, ये और ये कट जाएगा, सेम कहानी यहाँ भी नीचे भी,
इसका मतलब सबका डी, इसका मतलब हम जितना आइडियल आइडियल लेंगे सबका डीबी कॉस थीटा तो कटना ही है, जुड़ेगा क्या, डीबी साइन थीटा जुड़ेगा। तो हम बीनेट बीनेट एट पी लिखूंगा तो क्या होगा मेरा, डीबी साइन फाई होगा। हाँ जी होगा। आप लोग को पता है डीबी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाई 4 पाई r स्क्वायर। ये थीटा पता है क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन होता है आइडियल एंड आर। यहाँ पे देखिए तो आइडियल बाहर निकला है, आर ऐसे जा रहा है, 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, साइन 91 होता है। पुट करते जाइए, म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा बाई, इसको मान लीजिए ये यक्स है, ये रिंग का रेडियस ए है, तो ये मेरा आर हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। 4 पाई डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर इंटू साइन फाई, जैसे को वैसे ही साइन फाई, इधर भी 90 डिग्री बनेगा। आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में लिख सकता हूँ, हाँ जी लिख सकते हो। म्यू नॉट आइडियल साइन 90 हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, साइन फाई को क्या लिख सकता हूँ, पी बाई एच, तो मैं इसको ए बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ जी लिख सकते हो। आइए इसको और सॉल्व करते हैं। म्यू नॉट आइडियल साइन 90 तो 1 हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर के बदला में ये वैल्यू पुट कर दूंगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी रूट अंडर में। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई डी एल ए बाई 4 पाई, स्क्वायर से रूट कटा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट को कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट को मैं हटाऊंगा तो 1/2 लिख सकता हूँ। अरे ऐसे मानो कोई टर्म ऐसा है तो इसको कैसे ए 1/2 नहीं लिख सकते, वही काम किया है मैंने। आइए ऊपर का पोर्शन थोड़ा इरेज करते हैं, इसको और फर्दर कैसे लिख सकता है, म्यू नॉट आई डी एल बाई 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। आप लोग को पता है हर कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है, क्यों इंटीग्रेशन किया, क्योंकि सबका डीबी साइन थीटा, सबका डीबी साइन थीटा आखिर में जुड़ना है, इसीलिए इंटीग्रेट किया। सबका डीबी कॉस थीटा कट रहा था, डीबी साइन थीटा सबका एक ही डायरेक्शन में, दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जाता है तो हमेशा जुड़ता है, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो हमेशा घटता है। इसीलिए एक डायरेक्शन मतलब सबको इन मैथ में इंटीग्रेशन कहने का मतलब जोड़ देना, जोड़ दिया, फॉर्मूला लगाया, आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन से हर कांस्टेंट बाहर आ जाता है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, क्या बच जाएगा, डीएल बच जाएगा। कैसे पता चला, म्यू नॉट कांस्टेंट है, एक रिंग के लिए करंट कांस्टेंट ही रहेगा, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ये दूरी भी कांस्टेंट है, ये रेडियस भी कांस्टेंट है, सिर्फ लेंथ बदल सकता है, लेंथ बदल सकता है। सारा डीएल 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 मिलकर क्या बन जाएगा, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, r कौन है, रेडियस तो a, 2 पाई a हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, डीएल डीएल मिलकर क्या बन जाएगा, 2 पाई a बन जाएगा, सरकमफेरेंस बन जाएगा। आइए इसको मेटते हैं, ये नोट को, सभी डीएल 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 जुड़ जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कटा, 2 जा, तो आंसर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, यही मेरा एक्सप्रेशन है बी नेट एट पी। देखिए और हजम करिए, इसमें कहीं ना समझने वाला कोई चीज नहीं है, सिर्फ मैथ यूज हुआ है और थोड़ा मोड़ा फिजिक्स है। आइए मैं बेसिक से समझाता हूँ।
एक रिंग मैंने ऐसे लिया था, एक रिंग मैंने ऐसे लिया था, इस रिंग में ना करंट ऐसे मूव कर रहा था, ऐसे मूव कर रहा था, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था। कैसे करंट मूव कर रहा था? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा था। तो ऊपर का करंट बाहर की तरफ आ रहा था, फिर नीचे का करंट अंदर की तरफ आ रहा था। तो इसका मैंने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। क्यों ये ऐसे थोड़ा तिरछा गया? क्योंकि सर्कल सर्कल बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा, सर्कल सर्कल जुड़ते जुड़ते यहाँ पे एक सर्कल आएगा। इसका मैंने डीबी डीबी कॉस थीटा डीबी साइन थीटा में मैंने ब्रेक किया। दूसरा एलिमेंट लिया, उसका भी डीबी कॉस थीटा डीबी साइन थीटा। देखा कॉस कॉस कट रहा था, साइन साइन जुड़ रहा था। जुड़ने को मैथ में इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेट कर दिया, डीबी का फॉर्मूला रख दिया, थीटा 90 डिग्री रहेगा क्योंकि थीटा आइडियल और आर के बीच में है। आइडियल बाहर आ रहा है, आर ऐसे जा रहा है, तो 90 डिग्री बन रहा है। उसका फॉर्मूला रखा, ब्रेक किया, लॉज ऑफ इंडिसेस लगाया, फॉर्मूला निकाला, बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 मेरा बन गया है। आइए इसमें स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस क्या रहेगा? ये जो ये है ना पॉइंट, इसको सेंटर पे ला दिया तो क्या निकलेगा? आइए स्पेशल केस देखते हैं। सिर्फ इसको याद रखिएगा। स्पेशल केस देखा जाए, स्पेशल केस नंबर 1, व्हेन पॉइंट P इज एट द सेंटर। जैसे ये सेंटर पे आ जाएगा तो x 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? x इज इक्वल टू 0। आइए वैल्यू को रखते हैं। बी नेट एट पी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, जो कि मेरा x 0 है। तो बी नेट एट पी मेरा क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 0 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। बी नेट एट पी मेरा क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 2r मेरा हो जाएगा सेंटर पे। ये किस कंडीशन में? एट द, ये सेंटर के लिए कंडीशन है, सेंटर पे इतना रहेगा। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है? आइए दूसरा कंडीशन को समझते हैं। दूसरा कंडीशन क्या बोलेगा? ये एक्स है ना बहुत दूर चला गया कि तो रिंग बहुत छोटा है। आइदर एक्स इज वेरी वेरी फार, एक्स ये पॉइंट बहुत दूर चला गया कि तो रिंग बहुत छोटा है। आइए दूसरा कंडीशन, दूसरा केस, केस नंबर 2। दो ही केस पढ़ना है, केस 1 केस 2। व्हेन रिंग इज वेरी स्मॉल, कि रिंग बहुत स्मॉल है, और पॉइंट इज वेरी फार, कि तो पॉइंट वेरी फार है। इसका मतलब एक्स एक्स बहुत बड़ा है ए से। एक बात बताइए, समुद्र में एक बाल्टी पानी रखेंगे तो क्या उसका लेवल बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। इसीलिए एक्स स्क्वायर में कोई भी चीज आप जोड़ देंगे तो वो बराबर किसका रहेगा? एक्स स्क्वायर ही रहेगा। एक्स स्क्वायर में आप कोई भी चीज जोड़ दीजिए तो उतना ही के बराबर रहेगा, क्योंकि समुद्र में एक बाल्टी पानी डाल देंगे तो उसका लेवल बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? बी नेट पी पे क्या हो जाएगा हम लोग का? फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। एक्स, इसकी जगह पे क्या एक्स स्क्वायर रखेंगे। बी नेट एट पी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर इंटू 3/2। स्क्वायर से स्क्वायर गया, बी नेट एट पी मेरा क्या बन के आ गया? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2x³। ये मेरा बन क्या गया? जब बहुत फार है। इससे क्या कंक्लूजन मिल रहा है? b इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/x। इससे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं, बहुत फार चला जाएगा तो b इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/x³ हो जाएगा। ये हम लोग का कंक्लूजन निकला। आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे।
चलिए कंसेप्ट को आगे बढ़ाया जाए। मैक्सिमम सेंटर पे होगा और मिनिमम लास्ट में होगा। ये हम लोग के पास प्रश्न है। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर, ठीक है, एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस आर है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी से रिलेटेड। एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस आर है, कैपिटल आर सॉरी, कैरीज एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इसमें करंट आई बह रहा है। पॉइंट बताना है, इस पॉइंट पे एक्सिस पॉइंट ये होता है, एक्सिस पॉइंट पी पे कितना होगा जब ये जो आर डिस्टेंस है इसका डिस्टेंस आर है, इसमें कंडीशन बता दिया आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, आर बहुत बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा। अभी मैंने आप लोग को बताया था बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2x³ ये फॉर्मूला आया था। इससे क्या कंक्लूजन निकला था, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x³। एक्स यहाँ पे क्या है, आर है, तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकलेगा, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू r³ कंक्लूजन निकलेगा। ये मेरा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है, ये मेरा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और मल्टीपल केसेस जानते हैं। इंपोर्टेंट केस है, न्यूमेरिकल करते वक्त काम लगेगा। कुछ और मल्टीपल केसेस जानते हैं। मल्टीपल केसेस, पहला, अगर सिंगल कॉइल है तो बीनेट मेरे को बताना है एट सेंटर कितना होगा, सेंटर पे बीनेट कितना होगा। एक कॉइल मानिए ऐसा है जिसका रेडियस क्या है, आर है, जिसका रेडियस आर है, इसमें मेरा करंट बह रहा है, तो बीनेट का फॉर्मूला होता है, बीनेट इस सेंटर को पी मान लिया, होता है म्यू नॉट आई बाई 2r, रेडियस से हो जाएगा, हो गया। इसमें क्या कंडीशन आ जाएगा, कंडीशन नंबर 2 में इस लूप को ना मैं मल्टीपल टाइम्स इसको लपेट दूंगा, मल्टीपल टाइम्स इसको टर्न्स बढ़ा दूंगा, इसका रेडियस आर, तो मल्टीपल टाइम्स टर्न बढ़ाने पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, म्यू नॉट आई बाई 2r, तो हम लोग का फॉर्मूला है ही है, उसमें यन से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ टर्न से। यहाँ से ये साबित होता है जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न रहेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। देखिए तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ा। दो केस हो गया। तीसरा केस, सेमी सर्कल, सबका सेंटर पे हम लोग को देखना है, एट सेंटर, सबका सेंटर पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड देखना है, बीनेट देखना है। सेमी सर्कल होगा तो क्या होगा, ये सेमी सर्कल है, इसका रेडियस मान लीजिए स्मॉल आर है, तो कुछ नहीं, इसका आधा, पूरा सर्कल में इतना था तो सेमी सर्कल में कितना होगा, आधा होगा। बीनेट एट, इसको पी पॉइंट मान लिया तो पी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई, इसका आधा 2r, और आधा हो जाएगा तो 1/2 से मल्टीप्लाई, तो म्यू नॉट आई बाई 4r हो जाएगा, सिंपल। अब क्वार्टर सर्कल देख लेंगे, 4 में क्या, क्वार्टर सर्कल के लिए क्या होगा, करंट बह रहा है, ये रेडियस है, तो क्वार्टर सर्कल में क्या होगा, इसका भी आधा, बीनेट एट पी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई, ये 2r फॉर्मू, ये 4r मानो सेमी सर्कल का है तो सेमी सर्कल का भी आधा क्वार्टर सर्कल, बीनेट एट पी म्यू नॉट आई बाई 8r हो जाएगा। इजी है। एक जनरल फॉर्म पढ़ते हैं, जनरल फॉर्म, इफ थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर, तब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बताना है। देन मैग्नेटिक फील्ड
एट द सेंटर इज कितना होगा तब मैग्नेटिक फील्ड। कोई एक आर्क हो गया, मानो ये आर्क हो गया जिसमें करंट बह रहा है और इसने थीटा एंगल बनाया है, थीटा एंगल बनाया, ये आर्क का रेडियस हो गया, इसने थीटा एंगल बनाया है। तो मेरा बी नेट का फॉर्मूला क्या होगा सेंटर पे, म्यू नॉट आई थीटा बाई 4 पाई आर, वेयर थीटा मस्ट बी इन रेडियन, वेयर थीटा मस्ट बी इन रेडियन, थीटा को रेडियन में ही लेंगे। ये हो गया इसको जनरल फॉर्म क्यों बोले, इस फॉर्म से ना ये सभी में निकाल सकता हूँ। आइए कैसे देखते हैं, लाइन बाई वन। हम लोग को पता है बीनेट का फॉर्मूला है म्यू नॉट आई थीटा बाई 4 पाई आर। आर्क कितना सबटेंड कर रहा है एंगल, आर्क कंप्लीट एक है, कंप्लीट सर्कल में कंप्लीट होगा, इसका मतलब 360 को 2 पाई लिखते हैं, पुट करिए म्यू नॉट आई थीटा की जगह 2 पाई बाई 4 पाई आर, तो ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 आर। देखिए तो यही आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। फिर से यहाँ देखिए, ये तो नंबर ऑफ टर्न से इसमें नहीं जाएगा, फिर से यहाँ देखिए आधा टर्न मारा है तो इसका मतलब पाई एंगल होगा 180, तो म्यू नॉट आई पाई बाई 4 आर हो जाएगा, 4 पाई आर, 4 पाई आर होगा, पाई से पाई गया तो क्या बच जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 आर बच गया, इजी। क्वार्टर में क्या 90 डिग्री होता है, 90 कहने का मतलब पाई बाई 2, तो इसमें क्या होगा म्यू नॉट आई, क्वार्टर में पाई बाई 2 होगा, 2.4 पाई आर, पाई से पाई कटा तो म्यू नॉट आई बाई 8 आर आ गया। इसीलिए मैं इसको जनरल फॉर्म बोल रहा हूँ, इससे हम निकाल सकते हैं। ये इजी है, नंबर ऑफ टर्न से है, ये आर रेडियस है, सबका आर रेडियस है, सबका आर रेडियस है, ये आर क्या है रेडियस है, डिस्टेंस नहीं है, रेडियस है, रेडियस। तो लिख देता हूँ वेयर आर इज द रेडियस, आर क्या है रेडियस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन है नहीं, ग्राफ है। अब आइए ग्राफ की तरफ आप बढ़ते हैं। ग्राफ, ग्राफ बताने से पहले हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड कोई भी पॉइंट पे है तो उसका फॉर्मूला है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। सेंटर पे जाएंगे तो क्या होगा म्यू नॉट एट पी, सेंटर पे जाएंगे तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर, सेंटर का केस हो गया। फिर से सेंटर का केस हो गया। अब देखिए क्या होगा, ये मेरा रेडियस सॉरी रिंग है, सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ पे है सेंटर पे, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर जितना छोटा होता है ना, डिनोमिनेटर जितना छोटा होता है नोमिनेटर उतना ओवरऑल वैल्यू उतना ही बढ़ता है। डिनोमिनेटर छोटा है तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम है मेरा बीनेट, यहाँ पे क्या सबसे मैक्सिमम है, बाकी सब जगह कम है, बाकी दूसरी जगह कम है। तो यहाँ पे एट एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम है, यहाँ पे x इज इक्वल टू -r/2 प्लस r/2, एक्स इज इक्वल टू -r/2। सबसे ज्यादा कहाँ है सेंटर पे, उसकी जगह कम होते होते गया है, जितना दूर जाएगा उतना कम होते जाएगा, क्योंकि अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा था b इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू r3, जितना रेडियस से दूर जाएगा उतना ही कम होते जाएगा। एक बात बताइए, यहाँ पे ना ये दोनों साइड क्या है सिमेट्रिकल, इस लाइन से ना इधर जैसा ग्राफ बनेगा उधर भी वैसा ही ग्राफ बनेगा। यहाँ पे देखिए ऐसा थोड़ा फूला टाइप का है, कैप जैसा है, तो इसको कॉन्वेक्स और इसको कॉनकेव, यहाँ पे क्योंकि कैप जैसा है। तो हम क्या देखने को नोटिस मिला है, ये ग्राफ ना अपना सी और वी कर्वेचर चेंज कर रहा है,
कर्वेचर अपना चेंज कर रहा है, तो यही इसका ग्राफ है, इजी ग्राफ है। कर्वेचर चेंज कहने का मतलब कॉन्वेक्स और कॉनकेव का फॉर्म हो रहा है। कर्वेचर चेंज हुआ इसीलिए कॉन्वेक्स और कॉनकेव का फॉर्मेशन हो रहा है। क्यों सेंटर पे मैक्सिमम था, क्योंकि देखो ना डिनोमिनेटर जितना छोटा रहेगा न्यूमरेटर उतना ही बड़ा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, डायरेक्शंस की अब बात करते हैं। अब डायरेक्शंस का बात करते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर लूप। आप बोलोगे आपने तो डायरेक्शन बता दिया है, मैं बोलूंगा कब, आप लोग बोलोगे मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल ना, गलती मत करियो। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल होता है स्ट्रेट वायर के लिए, लेकिन यहाँ पे तो सर्कुलर है। स्ट्रेट वायर के लिए ये होता है, नोट का पॉइंट बना लीजिएगा। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल स्ट्रेट वायर के लिए होता है। एक बात बताइए, ये याद रखिएगा, तो हम इससे डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं। कोई भी चीज सर्कुलर में मूव कर रहा है तो वो दो तरीका से मूव कर सकता है। कोई भी चीज सर्कुलर में आइदर क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कोई भी चीज सर्कुलर में दो तरीका से मूव कर सकता है, कि तो क्लॉकवाइज में जाएगा कि तो एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा। सर्कुलर पाथ बनाते हैं, इधर भी सर्कुलर बनाते हैं, देखते जाइएगा। क्लॉकवाइज कहने का अर्थ, क्लॉकवाइज कहने का मतलब घड़ी जिधर घूमता है ऐसे आए। एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब घड़ी से विपरीत ऐसे जाएगा। जाएगा, हाँ जी जाएगा। अब मेरे को मैग्नेटिक फील्ड इसका कहाँ रहेगा, इसका सेंटर पे मैक्सिमम देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे देखेंगे। दो करंट का हो गया। आपको एक चीज रिवीजन क्या करा दूं, याद है बार मैग्नेट, बार मैग्नेट होता था तो नॉर्थ पोल साउथ पोल होता था, नॉर्थ पोल साउथ पोल होता था। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता था और साउथ पोल में अंदर जाता था, फिर अंदर से भी एक लूप बनता था, क्लोज लूप कहते थे। नॉर्थ पोल से निकलता था साउथ पोल में जाता था, साउथ पोल में अंदर जाता था इसीलिए इसको क्रॉस मार्क लगाएंगे, नॉर्थ पोल में बाहर आता था इसीलिए इसको डॉट मार्क लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक रूल बताता हूँ, बहुत ही इजी रूल है अपने। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का जस्ट अपोजिट है। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल में क्या, थंब करंट बताता है, ये क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इसमें उल्टा, जिधर करंट जा रहा है ना उधर ही हाथ ले जाओ, उधर ही हाथ ले जाओ। देखिए जिधर करंट जा रहा है उधर ही अपना चारों फोर फिंगर को लेके जाओ। ऐसे गया तो देखिए, तो ऐसे गया तो ये फिंगर अंदर जा रहा है, ऐसे पकड़ तो ये थंब अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे मेरा क्रॉस मार्क बनेगा। क्रॉस मार्क कहने का मतलब साउथ, तो इसको हम साउथ पोल मैग्नेट भी बोलेंगे। क्रॉस मार्क कहने का मतलब साउथ पोल मैग्नेट, क्योंकि साउथ में अंदर जा रहा है। अब नॉर्थ, इसमें देखिए जिधर करंट जा रहा है अपना फोर फिंगर को उधर ही लेके जाओ, फोर फिंगर बाहर की तरफ आ रहा है इसीलिए इसमें डॉट मार्क बनेगा। तो यहाँ पे डॉट मार्क के लिए नॉर्थ नॉर्थ पोल मैग्नेट। तो रूल में क्या करना है, मैं यहाँ लिख देता हूं, टेक योर फोर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, रेस्ट थंब फिंगर will give the direction of magnetic field। डायरेक्शन इजी है, जिधर
जिधर करंट जाता है उधर ही अपने चारों हाथ लेके चला जाता है। देख थंब बाहर आ रहा है, थंब क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड। रेस्ट फोर फिंगर क्या, करंट बताता है। देख इधर जिधर करंट जा रहा है उधर ही लेके चला जाए। देखिए जिधर करंट जा रहा है अंदर जा रहा है, अंदर जाने को बोलते हैं साउथ, तो साउथ पोल मैग्नेट, बाहर आने को बोलते हैं नॉर्थ, तो नॉर्थ पोल मैग्नेट। ये हो गया डायरेक्शन का खेल। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, और इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, अब सिर्फ क्वेश्चंस लगाएंगे। आज का हम लोग का इतना ही टॉपिक है, अब सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन। ये हम लोग के पास क्वेश्चन है। अब मैग्नेटिक फील्ड, देखिए फिजिक्स में जब कहीं भी क्वेश्चन को पार्ट वाइज पार्ट पढ़िए, गिवन लिखना आना पड़ा। मैग्नेटिक फील्ड करंट कितना दिया है, I इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू अ सर्कुलर कॉइल। अच्छा सर्कल का बात किया है, ठीक है। रेडियस कितना दिया है सर्कुलर कॉइल का, 0.1 मीटर। टर्न्स कितना दिया है, 1000 टर्न्स दिया है, 1000 टर्न्स दिया है। तो हम लोग को बताना है सेंटर पे कितना होगा, एट एट सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हम लोग को बताना है। हम लोग को पता है मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर पे फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई, क्या होता है फॉर्मूला, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। 2 आर होता है कि 4 आर होता है, मैं भी भूल गया। देख कैसे पकड़ा जाता है फॉर्मूला को, अभी मैं तेरे को सिखाऊंगा, इजी वे, भूलना मत। सेंटर का क्या, हमने जनरल फॉर्मूला क्या पढ़ा था, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 x² प्लस a² 3/2। मैंने इसीलिए बोला था इसको याद रखना, इसको याद ना रखे तो मतलब नहीं। सेंटर कहने का मतलब x जीरो कर दे, ए रेडियस है, देख क्या होगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 a³ तो b क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2a हो जाएगा। देखो वही लगाया हूँ, ये मैंने जानबूझ कर किया कि मैं भूलने का, मैंने एक्टिंग किया ये मैं भूला नहीं था, एक्टिंग किया मैंने। एग्जाम में अगर आप भूल जाए तो कैसे निकाल सकते हैं, समझ आया। चल अब नंबर ऑफ टर्न्स है तो टर्न्स के लिए सिंपल एन रख दे। म्यू नॉट का वैल्यू, म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। करंट दिया है 0.1, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है 1000, 2 का 2, रेडियस कितना दिया है 0.1, 0.1, इसको सॉल्व और करते जाएंगे तो पाई कहने का मतलब 22/7, 7 इंटू 2 इंटू 0.1 इंटू, मुझे बी बन के आ जाएगा 6.28, 6.28, 1 2 3 4 5, तो एक 4 कटा 10⁻⁻⁴ टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट है। सॉल्व हो गया, इजी था, फॉर्मूला रखो आंसर निकालो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग के पास दूसरा प्रश्न है, क्वेश्चन को पार्ट वाइज पार्ट पढ़िए। कॉन्सेंट्रिक कॉइल सेम प्लेन में, देखिए मैं आपको बता दूं, कॉन्सेंट्रिक ना दो तरीका का होता है, एक होता है सेम प्लेन वाला, एक होता है परपेंडिकुलर प्लेन का। परपेंडिकुलर प्लेन, सेम प्लेन कहने का मतलब एक सर्कल है, उसका सर्कल सेम सेंटर का, ये है सेम प्लेन का कहानी। अपोजिट प्लेन कहने का मतलब एक सर्कल ऐसा है, दूसरा सर्कल ऐसा है, ये मेरा अपोजिट, सॉरी परपेंडिकुलर प्लेन का ये कहानी है, परपेंडिकुलर प्लेन। इसीलिए दो तरह का प्लेन में कॉन्सेंट्रिक होता है। कॉन्सेंट्रिक कहने का मतलब सेम सेंटर होता है, सेम सेंटर होता है, सेम सेंटर होता है।
दोनों का सेंटर सेम है, एक सेम प्लेन का है, एक परपेंडिकुलर प्लेन का है, ये ध्यान रखिएगा। इसको इरेज करो। कॉन्सेंट्रिक समझ आ गया? हाँ जी आ गया। कॉन्सेंट्रिक सर्कल अब 10 टर्न्स, ठीक है, इसका मतलब दो सर्कल है, C1 मान लेते हैं इसके पास 10 टर्न्स है, 10 टर्न्स है, और C2 मान लेते हैं इसके पास भी क्या है 10 टर्न्स है। सेम प्लेन का कहानी है, ये ऐसा जाएगा तो ये भी ऐसा जाएगा, दोनों इसका रेडियस में R1 मान लूँ, इसका रेडियस में R2 मान लो, ये मेरा C1 हो गया, ये मेरा C2 हो गया, दोनों के पास 10 टर्न्स था। रेडियस दिया है, इसका मतलब R1 मेरा दिया है 20 सेंटीमीटर और R2 मेरा दिया है 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कर लो तो 20/100 मीटर और ये 40/100 मीटर। दे कैरी 0.2 एंड 0.3 करंट, इसके पास I1 है 0.2 एम्पेयर, इसके पास I2 है 0.3 एम्पेयर है। इतना तक क्वेश्चन सही कह रहा था। यहाँ पे एक ऐसा टर्म दे दिया है ना जिससे आप लोग का ब्रेन हिल सकता है, अपोजिट डायरेक्शन, करंट अपोजिट डायरेक्शन में, ये C1 ऐसे जा रहा है तो C2 अपोजिट डायरेक्शन, C2 ऐसे जाएगा, C1 ऐसे जा रहा है तो C2 ऐसे जाएगा। आइए इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखें, ये इधर जा रहा है तो अपना हाथ को ऐसे मोड़ ले, बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ, ये ऐसे जा रहा है तो अंदर की तरफ जा रहा है, अपोजिट फील्ड है, एक बाहर आ रहा है एक अंदर आ रहा है, तो क्या इसका ऐसे जाएगा तो इसका क्रॉस में फील्ड बनेगा बाहर की तरफ, सॉरी डॉट में फील्ड बनेगा बाहर की तरफ, और इसका ऐसे जा रहा है तो ये क्रॉस में फील्ड बनेगा अंदर की तरफ। दो वेक्टर अपोजिट में जाते तो क्या, जब कभी माइनस किया जाता है, तो मेरा बीनेट तो इतना कंफर्म हो गया, बीनेट मेरा निकलेगा दो वेक्टर का माइनस करके। अब किसमें से किसको घटाए, देख भाई दोनों में तो टर्न्स बराबर है, दोनों में करंट थोड़ा सा फर्क है, डिस्टेंस भी थोड़ा सा फर्क है, तो ऑब्वियस सी बात है, बताना मुश्किल है, हम तुक्का मारते हैं, C1 में से C2 घटाते, क्योंकि देखना करंट जस्ट 0.1 से फर्क है, बट रेडियस सिर्फ 20 सेंटीमीटर से फर्क है, इसका मतलब जिसका कम रेडियस उसके पास ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, तो C1 बड़ा होगा, तो हम मान लेते B1 माइनस B2 घटाएंगे, सर्कुलर का सेंटर में क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट I1 n बाई 2R1 माइनस म्यू नॉट I2 n बाई 2R2। क्यू एन एन मैंने लिखा क्योंकि दोनों में 10-10 टर्म था, कॉमन ले लेंगे, म्यू नॉट n बाई 2 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा I1 बाई R1 माइनस I2 बाई R2 बच जाएगा। अब सिंपल वैल्यू डालिए, म्यू नॉट इंटू 10 2 हो गया, ये 2 से गया, I1 0.2 है, रेडियस है 20/100, ये 0.3 है, ये हो जाएगा 40/100, इसको सॉल्व करिए, ये 2 5 जा कट जाएगा, म्यू नॉट बाई 5, 2 5 जा कट जाएगा, म्यू नॉट बाई 5, कैलकुलेटर मेरे को यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन एक बार देखो, ये बाई में थोड़ी ना होगा, ये 5 म्यू नॉट में जाएगा बाई 4, हो गया 5 बाई, ये पूरा कट के 4 आ जाएगा, ये मेरा क्या में हो गया टेस्ला। यहाँ पे एक चीज बता दूं, वेबर पर मीटर स्क्वायर को ही टेस्ला बोलते हैं, वेबर का डिस्कशन आगे चलेगा, क्या लिखो, टेस्ला का मतलब होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर को ही टेस्ला बोलते हैं, तो टेस्ला लिखो चाहे वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखो, दोनों एक ही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दो वेक्टर अपोजिट में जाएगा तो जब कहीं भी माइनस होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हम लोग के पास प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है। फिजिक्स में जब कभी भी ना बच्चों, फिजिक्स में जब कभी पार्ट वाइज पार्ट प्रश्न को सॉल्व करिएगा।
आइए देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे। एक हम लोग के पास तार था, स्टेडी करंट कहने का मतलब करंट फिक्स था, जितना बार बेंड किया है सब में करंट फिक्स है। स्टेडी का मतलब होता है फिक्स्ड करंट, करंट चेंज नहीं हो रहा है। एक तार था, फर्स्ट केस में क्या किया है, एक वायर लिया है, वायर लिया है जिसका लेंथ में मान लो एल है, जिसका लेंथ एल मान लिया, इसमें करंट मूव कर रहा है आई। फर्स्ट केस में इतना ही बोला है। उसके बाद सेकेंड केस में क्या बोला है, इस वायर को ना बेंड कर दिया है इन सर्कुलर फॉर्म, इन सर्कुलर लूप में इसको 1 टन बेंड कर दिया है। 1 टन, देखिए 1 टन बोला है, इसका मतलब एक बार ऐसे मोड़ दिया है, 1 टन में बेंड कर दिया है। इसका रेडियस में मान लो आर, स्मॉल आर है इसका रेडियस, और इसमें करंट चल रहा है ऐसे आई, मान लिया मैंने 1 टन बेंड कर दिया। तो इसका यल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। 1 टन बेंड कर दिया तो सरकमफ्रेंस होता है, 2 पाई आर सरकमफ्रेंस होता है, पूरा का सरकमफ्रेंस इतना हो जाएगा। इतना तो इसका मैग्नेटिक फील्ड दिया है मेरे को, बी मैग्नेटिक फील्ड दिया है। मैग्नेटिक फील्ड मेरे को दिया है बी, बी मैग्नेटिक फील्ड दिया। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 स्मॉल आर, सेंटर के लिए। हाँ जी इतना। थर्ड केस में क्या बोला है, थर्ड केस में क्या बोला है, इसके बाद ना यन टर्न जितना बेंड कर दिया, इसका मतलब इस तार को और मोरा कर दिया। दिखाता हूं मैं कैसे आप लोग को। ये वायर है, ये मानिए इसको 1 टन में पहला इसको बेंड कर दिया गया। अब उसके बाद क्या कर दिया गया ना, ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे 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 बढ़ा दिया। देखिए तो ऐसे टर्न बढ़ाने पर देखिए तो कितना छोटा सर्कल बन गया। हाँ जी छोटा सर्कल बनेगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिया। बेंट ऐसे 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 बहुत ज्यादा बेंड कर दिया। इसका रेडियस में मैंने मान लिया आर डैश मान लिया, रेडियस मैंने क्या मान लिया, आर डैश मान लिया। तो इसका यल रहेगा वो क्या चीज के बराबर आएगा, 2 पाई आर डैश, और नंबर ऑफ टर्न्स एन कर दिया, बराबर आएगा। देखिए दोनों यल का ही वैल्यू है, दोनों यल का वैल्यू है, तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दोनों एल का 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 पाई आर डैश एन, 2 पाई से 2 पाई कटा, आर इज इक्वल टू आर डैश एन आ जाएगा। ये कंक्लूजन आया हम लोग के पास। इसका मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा तो कैसे, फॉर्मूला है हम लोग के पास बी डैश, इसको मान लू म्यू नॉट आई एन बाई 2 आर डैश। इसको इक्वेशन अगर 1 माना तो इसको इक्वेशन 2 मानूंगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, बी बाई बी डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 आर इंटू 2 आर डैश बाई म्यू नॉट आई एन। म्यू नॉट आई कैंसिल, 2 कैंसिल, बी बाई बी डैश इज इक्वल टू आर डैश बाई, आर का वैल्यू क्या है, आर डैश एन है, आर डैश एन इंटू एन, आर डैश से आर डैश कटा, ये एन इधर चल जाएगा, बी एन स्क्वायर इज इक्वल टू बी डैश आ गया। ये रिलेशन बहुत काम का रिलेशन, बहुत ज्यादा काम का रिलेशन। इस रिलेशन से क्या मेरे को पता चल रहा है, एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, as we increase the number of turns, magnetic field will also increase by the square of turns, टर्न्स का स्क्वायर से इंक्रीज हो जाएगा। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन ये मेरा बैठ रहा है। आइए इससे रिलेटेड एक मैं अपना तरफ से क्वेश्चन करा देता हूं। मानिए 1 टन था, 1 टन था तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू था 2 टेस्ला, इसके पास नंबर ऑफ टर्न्स कर दिया 10, तो मेरे को मैग्नेटिक फील्ड बताना है कितना होगा। इजी है, हमने भी पढ़ा है, बी इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ओरिजिनल बी से एन कितना है 10 का स्क्वायर इंटू 2, तो ये हो जाएगा 100, 200 टेस्ला, 200 टेस्ला हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड पहले कितना था 2 टेस्ला, 10 बार बेर दिया तो 200 टेस्ला हो गया, इसीलिए मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इंक्रीज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये हम लोग के पास नेक्स्ट प्रश्न है। दो सिमिलर कॉइल है जिसका रेडियस आर है, कॉन्सेंट्रिकली, कॉन्सेंट्रिक दो प्लेन होता है, परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर बोला है, देखिए कैसे पता चला परपेंडिकुलर है, राइट एंगल बोला है। तो दो सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। सिमिलर कॉइल है दो, ये कॉइल हो गया, दूसरा कॉइल हो गया परपेंडिकुलरली है, दोनों का सेंटर कॉमन रहेगा, दोनों का रेडियस आर ही है। क्यों लिखने का रेडियस, राइट टू ईच अदर। एक में करंट एल बह रहा है, इसमें मान लो करंट में मान लिया एल, तो इसमें बह रहा है 2L, 2L रेस्पेक्टिवली। तो मेरे को रिजल्टेंट बताना है कितना है। देखिए इस करंट ऐसे बह रहा है, तो हमें ऐसे ही जाएंगे, करंट की डायरेक्शन में जाएंगे, करंट की डायरेक्शन में तो फील्ड बाहर आ रहा है, एक फील्ड बाहर आ रहा है। अब देखिए ये ऐसे क्या बोला है, टू सिमिलर कॉइल, अरे रेडियस लिखना ही भूल गया, रेडियस लिखना ही भूल गया। टू सिमिलर कॉइल है, एक कॉइल इस इधर है जिसका रेडियस मैंने माना आर, दूसरा कॉइल ऐसे है जिसका भी रेडियस भी आर होगा। फिगर ही नहीं बन पा रहा है मेरे से। एक कॉइल हो गया, ये दूसरा कॉइल हो गया, छोड़ रेडियस बनाऊंगा ही नहीं, बहुत झंझट है। दो कॉइल हो गया, एक में करंट मैंने ऐसे दिखा दिया, ऐसे 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 मेरा करंट आ रहा है, देख तो ऐसे आ रहा है, तो इसका फील्ड कैसे बाहर की तरफ बन रहा है, बाहर की तरफ। एक में मैंने करंट ऐसे दिखा दिया, ऐसे दिखा है तो करंट अंदर की तरफ बन रहा है, तो इसका मेरा बन रहा है, इसका ऐसे बाहर की तरफ बन रहा है, दूसरे वाला का अंदर की तरफ बन रहा है। इसमें करंट L मान लिया, इसमें करंट 2L मैंने मान लिया, माना क्यों दिया है। एक का ऐसे जा रहा है बाहर की तरफ, ये 3D फिगर, ये 3D फिगर बनेगा तो इसीलिए ये बाहर की तरफ जा रहा है, और एक में ऐसे जाऊंगा तो अंदर की तरफ जा रहा है। एक बाहर देख, एक ऐसे बाहर आ रहा है, एक ऐसे अंदर जा रहा है, देख बना। तो इसको मैं मान लू B1, इसको मैं मान लू B2, दोनों के बीच में क्या 90 डिग्री बनेगा हमेशा, क्योंकि इसका दोनों का प्लेन ही परपेंडिकुलर में है। एक चीज याद है, बीनेट का फॉर्मूला, दो वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। वे थीटा इज द एंगल दोनों के बीच। इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे निकलेगा, रिजल्टेंट आर। तो हम इसका रिजल्टेंट का क्या करेंगे, B1 प्लस B2 का होल स्क्वायर प्लस 2 B1 B2 कॉस थीटा। B1 कैसे लिखूंगा, B1 लिखेंगे म्यू नॉट आई बाई करंट, क्या करंट फ्लोइंग आई नहीं है, यल है, यल बाई 2R। B2 में क्या होगा, म्यू नॉट 2L बाई 2R होगा, क्योंकि B2 में करंट 2L है, ले पुट करिए, म्यू नॉट यल बाई 2R होल स्क्वायर प्लस म्यू नॉट 2L बाई 2R होल स्क्वायर प्लस 2B1 B2 कॉस 90 जीरो हो जाएगा, कॉस 90 जीरो हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, म्यू नॉट L बाई 2R स्क्वायर में कॉमन ले लूंगा, तो बचेगा क्या 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, इतना बचेगा। अरे पूरा स्क्वायर है ना, कॉमन ले लिया, तो स्क्वायर का 1 प्लस 2 का स्क्वायर कॉमन बचेगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कॉमन बचेगा। तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट L बाई 2R हो जाएगा, और रूट अंडर 5, ये बी नेट हो जाएगा टेस्ला। देखिए क्वेश्चन इजी था, ऐसे होगा तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन बैठेगा, इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हम लोग के पास
अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में। एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऐसा बनता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो क्या आ जाता है, करंट आ जाता है, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। एन रोटेशन पर सेकेंड, इसका मतलब क्या, एन रोटेशन पर सेकेंड कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी, समथिंग बाई पर सेकेंड इज इक्वल टू समथिंग बाई टाइम इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी होता है। मेरा हाथ 2 सेकेंड में कितना मूव कर रहा है तो वो मेरा फ्रीक्वेंसी है। एनीथिंग बाई पर सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं म्यू इज इक्वल टू 1/t। इस सब का वैल्यू कितना दिया है, एन रोटेशन दिया है, इसको बोलते हैं न्यू। समझ आए, इजी है। फॉर्मूला लगाइए, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r। होगा कि नहीं होगा, होगा। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज बाई टाइम। यहाँ पे चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ई, और टाइम एक कंप्लीट सर्कल लगा रहा है इसीलिए इसका कंप्लीट टाइम टी हो जाएगा। 1/t इज इक्वल टू एन ई हो जाएगा, आई की जगह पे एन ई पुट कर दीजिए, म्यू नॉट एन ई बाई 2r। ये मेरा, ये ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है। अरे कहाँ गया, हाँ ये मेरा करेक्ट ऑप्शन बैठ रहा है, तो वही मेरा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग के पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर। हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही होता है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही होता है, मैग्नेटिक फील्ड ही होता है। इसमें कितना पार्ट दिख रहा है, एक फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, 4 पार्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे ये चारों पार्ट मिलकर लगाएंगे तो मैं सॉल्यूशन लिखूंगा, बी नेट कितना हो जाएगा वेक्टोरियली, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, ऐसे मेरा होगा। ये देखिए तो, ये तो एक्सियल लाइन है, तार पे तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता, तार के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है, एक्सियल लाइन पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। तो ये मेरा B1 जीरो हो जाएगा, B2 भी मेरा जीरो हो जाएगा, और अब बात होगा B3 और B4 का मेरा बात होगा। B1 देख, B1 जीरो, फॉर्मूला क्या है, कोई भी तार के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड सेमी सर्कल बना है तो फॉर्मूला आता है म्यू नॉट आई बाई 4r। रेडियस क्या है, 3 के लिए r1 है, 4r1 माइनस म्यू नॉट आई बाई 4r2। समझ आया, क्यों माइनस हुआ, क्यों माइनस हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन मिस हो गया, ये करंट ऐसा है, ये करंट ऐसा है, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में तो ऑब्वियसली माइनस ही होगा, मैंने आपको बताया है। तो आप कॉमन ले लीजिए, म्यू नॉट आई बाई 4 कॉमन आ गया तो क्या बच जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2 बच जाएगा, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन बैठता है। ये मैंने देना भूल गया था, एक का करंट इधर रहेगा तो दूसरे का करंट उस साइड रहेगा। समझ आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। टू वेरी आइडेंटिकल स्मॉल, बहुत ही स्मॉल है, बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो सॉल्यूशन का हम लोग का पार्ट यहीं से मिल गया। बहुत ज्यादा स्मॉल है कहने का मतलब रिंग बहुत ज्यादा छोटा है, रिंग इज वेरी स्मॉल, रिंग बहुत ज्यादा छोटा है। उस केस में क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नियरली इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो उस केस में फॉर्मूला क्या बनता है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2x3, ये हम लोग का फॉर्मूला बनता है। इतना चीज यहाँ से मिल गया, वाई इक्वली वर्टिकल, इक्वल है, दोनों का रेडियस क्या है, आर है, दोनों का रेडियस आर है। रेडियस कहने का मतलब एक्स, रेडियस कहने का मतलब ए, सॉरी। यहाँ से करंट ऐसे जा रहे हैं तो फिंगर को ऐसे लेके जाएंगे, देखिए फिंगर को ऐसे
अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसका, और यहाँ से ऐसे लेके जाएंगे तो इसका ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड B2 ऐसे बनेगा और B1 इधर की तरफ बनेगा। सेट सेट, देखिए ऐसे पकड़ रहा हूं तो इधर की तरफ जा रहा है, बना। दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकलता है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसे निकल के जाएगा। ये इसका इसका रिजल्टेंट है, बी नेट है। कैसे निकल के जाएगा, हम लोग को पता है कोई भी रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। आइए, तो बी नेट का क्या फॉर्मूला होगा, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2ab 2b1 b2, सॉरी ये भी नहीं, B1 B2 कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो हो जाएगा, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, B1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, आइडेंटिकल है तो क्या, दोनों आइडेंटिकल है तो मैं B1 इज इक्वल टू B2 लिख दूंगा, इसको B1 स्क्वायर प्लस इसको भी B1 स्क्वायर, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल कहने का मतलब जुड़ुआ होता है, जुड़ुआ, तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख दूंगा B1 इज इक्वल टू B2, 2b1 स्क्वायर हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा, √2 अंदर ही रह जाएगा। बी का वैल्यू यहाँ से चेक कर लूंगा, म्यू नॉट आई, रेडियस क्या है, रेडियस r स्क्वायर बाई 2x³ √2 टेस्ला, ये मेरा बी नेट एट पी निकल के आ गया। इजी था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नोट का टेंशन मत करिएगा, बोर्ड में जितना नोट में दे रहा हूँ ना, वो सब लेक्चर खत्म हो, इस लेक्चर खत्म हो गए इसके बाद आप लोगों को सारा नोट मिल जाएगा, तो नोट का टेंशन बिल्कुल मत करिएगा, नोट का टेंशन मत करिएगा। चलो, आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज क्लास को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकते हैं, आपको जो भी टॉपिक डाउट्स होगा तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मैं मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से आपको समझा सकता हूँ। और आपका एग्जाम्स आ रहा होगा तो आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना होगा तो आप मेरे को बोलेंगे तो मैं वहाँ से आपको अगले दिन से वही टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। नोट का टेंशन मत करिएगा, बोर्ड में मैंने जितना कंटेंट लिखा था ये वीडियो खत्म होने के बाद मैं सारा कंटेंट दे दूंगा। सो आज के लिए इतना ही।